हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार बाबा सिविल सर्विसेज एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार पुलिस का एग्जाम का डेट दे दिया है। 7 अगस्त से आपका एग्जाम शुरू है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी भी लगातार जारी होगा। और कुछ कुछ सिलेबस बाबूरे बदला गया है, जिसमें 9-10 का सिलेबस जोड़ा गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ पार्ट जोड़ा गया है, हिंदी में भी कुछ पार्ट जोड़ा गया। तो उसके मद्देनज़र हम लोग कल से सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग का जो छोटा सा टॉपिक है वो है संसद का। क्वेश्चन देगा, संसद पूछा जाता है, संसद इनमें से किससे मिलकर बनता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। आपको चुनना है। इसमें पूछेगा संसद का निम्न सदन कौन है, संसद का उच्च सदन कौन है, संसद कितने से मिलके बनता है। तो ये सब क्वेश्चन जितने भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बाबू संसद से बनते हैं, जिसको हम लोग 10 से 12 मिनट में क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। जो है 10 से 15 मिनट में हम लोग जो है आज एक जबरदस्त टॉपिक सीखेंगे, जिसका नाम क्या है, संसद। बाबू संसद, संसद के बारे में आप लोग को पता होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले कि संसद, पार्लियामेंट, ठीक है, अनुच्छेद कितना में संसद का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन देगा संसद किससे मिलके बनता है, आपको पता होना चाहिए। संसद अनुच्छेद आर्टिकल 79 में संसद की क्या की गई है, व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 में संसद की व्याख्या की गई है। संसद 3 से मिलके बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों में बाबू एक भी हटेगा तो संसद नहीं कहलाएगा। है कि संसद 3 से मिलकर बनेगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कहिएगा सर, दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि सर संसद भवन में तो 2 हाउस रहता है, लोकसभा राज्यसभा का, राष्ट्रपति का तो अलग हाउस रहता है, फिर संसद में हम लोग राष्ट्रपति को क्यों शामिल करते हैं। तो इसलिए शामिल करते हैं बाबू, संसद में 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में क्या होता है, कानून का निर्माण होता है। मान चलो कोई विधेयक पेश हुआ लोकसभा में, कोई कानून निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई लोकसभा में, अगर लोकसभा पास कर दिया तो जाएगा कहाँ पर, राज्यसभा में। और राज्यसभा भी जब उसको पास कर दिया तो कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के टेबल पर। राष्ट्रपति जब उस पर सिग्नेचर करता है तब वह कानून जो है क्या होता है, लागू होता है। इसलिए बाबू कानून के निर्माण में, है कि संसद में कानून का क्या होता है, निर्माण होता है। इसलिए संसद तीनों से मिलकर बनता है, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी और राष्ट्रपति से। कहा कि अंतिम मुहर किसका रहता है, राष्ट्रपति का। जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे वो कानून मान्य ही नहीं होगा। भले लोकसभा, राज्यसभा कितनों कानून पास कर दे, कितनों पर कानून पास कर दे, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हुआ वो कानून देश में लागू हो ही नहीं सकता। कहा कि आपको पता होगा राष्ट्रपति कार्यपालिका क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। ठीक है, आज हम लोग संसद के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, संसद। संसद कितना से मिलकर बनता है बाबू रे, 3 से मिलकर बनता है। ठीक है, शॉर्ट आज आपका क्लास होगा, लेकिन ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 मिनट का होगा, लेकिन उससे क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79 में किसका उल्लेख है, संसद का। संसद 3 के से मिलकर बनता है, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद किससे मिलकर बनता है बाबू, 3 से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों में से एक भी हटेगा तो संसद कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। कहेगा नहीं कहा कि संसद में तीनों का काम है। कानून, संसद भवन में कानून का निर्माण होता है तो तीनों का जरूरी है ना। भले लोकसभा, राज्यसभा कितनों कानून पास कर दे, अंतिम मुहर किसका होता है, राष्ट्रपति का, अंतिम सिग्नेचर। जब तक राष्ट्रपति नहीं सिग्नेचर करेंगे तब तक वो कानून लागू नहीं हो सकता। केंद्र में जो कानून बनेगा, यही अगर राज्य में कानून बनेगा, राज्य में अगर विधानसभा है, विधान परिषद है, ये दोनों कानून मिलकर पास करेगा तो अंतिम जाएगा किसके पास, राज्यपाल के पास। राज्य का में अंतिम मुहर किसका पड़ता है, राज्य में कानून बनता है तो विधानमंडल में कोई कानून बनेगा तो उस पर अंतिम मुहर लगेगा किसका हो, राज्यपाल का। और अगर संसद में कोई कानून बनेगा तो अंतिम मुहर किसका लगेगा, राष्ट्रपति का। तो संसद अनुच्छेद कितना में, 79 में। राज्यसभा पूछेगा तो अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा पूछेगा तो अनुच्छेद 81 में। इसको याद करने के लिए इसे याद रखना, 79, 80, 81। बोलो 79, 80, 81, 79, 80, 81। आर्टिकल 79 में किसका उल्लेख है, संसद का। राज्यसभा अनुच्छेद कितना में, 80 में। लोकसभा अनुच्छेद कितना में, 81 में। 79, 80, 81। फिर से बोल रहे हैं, 79, 80, 81।
संसद किससे मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्र। क्वेश्चन दे देगा, संसद निम्न से मिलकर बनता है लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। आंसर आपको देना है जब जिसमें ये रहेगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, संसद अनुच्छेद कितना में? 79। राज्यसभा कितना में है? 80 में। लोकसभा कितना में है? 81 में। लोकसभा कितना में है? 81। क्वेश्चन देगा, संसद का निम्न सदन कौन है? संसद का उच्च सदन कौन है? देगा, संसद के किस सदन का विघटन हो सकता है, किस सदन का विघटन नहीं हो सकता? तो आइए हम लोग देखते चलेंगे। बाबू लोकसभा है, लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू रे? निम्न सदन। क्वेश्चन पूछेगा, संसद का निम्न सदन, संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा। बाबू ई निम्न सदन है, ई निम्न सदन है, ई कौन सदन हो गया? ई उच्च सदन हो गया। कौन सदन हो गया बाबू रे? उच्च सदन। ठीक है, संसद का निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन क्या हो जाएगा? राज्यसभा। निम्न सदन क्या है बाबू? लोकसभा। उच्च सदन क्या हो जाएगा? राज्यसभा। क्वेश्चन देगा, संसद का प्रथम सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। प्रथम सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा। द्वितीय सदन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा। क्वेश्चन देगा, संसद का निम्न सदन क्या है बाबू? लोकसभा। उच्च सदन क्या है? राज्यसभा। क्वेश्चन देगा, अस्थायी सदन किसे कहा जाता है संसद का? तो अस्थायी सदन है कौन है बाबू? लोकसभा। अस्थायी सदन, अस्थायी सदन कौन है बाबू रे? लोकसभा। अस्थायी सदन लोकसभा। जब ये अस्थायी है, ई कैसा सदन होगा? ई अस्थायी सदन है। कौन सदन है बाबू रे? अस्थायी सदन। कहिएगा सर ई अस्थायी सदन काहे है? इसलिए है ई अस्थायी सदन काहे है? तो इसलिए है बाबू कि प्रत्येक 5 साल पर लोकसभा का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। फिर नई लोकसभा का क्या होता है? गठन होता है। पिछले महीने आपको पता होगा बाबू 17वीं लोकसभा का क्या हुआ था? विघटन हुआ था। ठीक है, और 18वीं लोकसभा अभी नया नया शुरू हुआ है। सब देखे होंगे, सांसद शपथ लिए थे। इसलिए ये कैसा सदन है? अस्थायी। का प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा का क्या होता है? विघटन हो जाता है। लेकिन ये अस्थायी सदन है, प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, फिर से उतने सदस्य चुन लिए जाते हैं। इसलिए इसका सीट खाली नहीं रहता। इसलिए कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी। ये है अस्थायी सदन, ये है अस्थायी सदन। क्वेश्चन देगा, विघटन किसका होता है? विघटन, विघटन होता है किसका? लोकसभा का। क्या है कि प्रत्येक 5 साल पर नए लोकसभा का क्या होता है बाबू? गठन होता है, और पुराने का क्या हो जाता है? विघटन होता है। कार्यकाल से पहले भी लोकसभा का विघटन हो सकता है। काहे कि बाबू लोकसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता होते हैं। अगर उनके पास बहुमत है तभी वो प्रधानमंत्री हैं। अब ये मान लो नरेंद्र मोदी के पास बहुमत है, गठबंधन की क्या है? सरकार है। एकाएक 50 गो सांसद कहेगा कि हम मोदी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है विपक्ष क्या लाएगा? अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। उसके बाद सदन में वोटिंग होगी। अगर 273 हाथ नहीं उठा नरेंद्र मोदी के समर्थन, तो नरेंद्र मोदी की सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। फिर जाके जो है राष्ट्रपति क्या करेंगे? विपक्षी पार्टी को में जो बड़ा होगा पार्टी, उसको न्योता भेजेंगे कि आप सरकार बना सकते हैं क्या? अगर वो भी सरकार नहीं बनाती है तो फिर से क्या होगा? चुनाव होगा। इसलिए फिर से लोकसभा का क्या करना होगा? विघटन करना होगा। तो कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति इसको क्या कर सकते हैं? विघटन कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन देगा, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। और ऐसे तो अगर नहीं भी भंग हुआ तो 5 साल में क्या होता है? लोकसभा का विघटन हो जाता है। इसलिए इसका विघटन होता है, और इसका विघटन बाबू नहीं होता है। काहे कि प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, उतने सदस्य फिर से चुन लिए जाते हैं। इसलिए इसका सीट खाली नहीं रहता। इसलिए इसका विघटन नहीं होता। विघटन नहीं होता, विघटन नहीं होता। अगला क्वेश्चन देगा, संसद का निम्न सदन क्या? लोकसभा। उच्च सदन क्या? राज्यसभा। देगा ये कैसा सदन है? अस्थायी सदन। ये कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। ये देगा इसका विघटन होता है क्या? हाँ होता है। क्या है कि प्रत्येक 5 साल पर नए लोकसभा का क्या होता है? गठन होता है। कार्यकाल से पहले भी लोकसभा का क्या भंग हो सकती है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसका विघटन नहीं होता है। क्वेश्चन देगा, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल क्या वर्ष हो? तो 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल क्या वर्ष का होता है बाबू? 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। यहाँ पर बाबू राज्यसभा का क्वेश्चन पूछेगा, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? दे देगा 6 वर्ष, 5 वर्ष,
3 वर्ष, नन ऑफ दीज, आंसर मारना नन ऑफ दीज। कहे कि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल क्या वर्ष, 6 वर्ष। यहां पर लोकसभा का कार्यकाल होता है। मान चलो अभी 24 में क्या हुआ, चुनाव हुआ, 25 में कोई सांसद मर गया तो फिर से क्या होता है, उपचुनाव होता है। उपचुनाव होगा तो क्या होगा, शेष अवधि के लिए होगा, 29 तक ही रहेगा। कहे कि लोकसभा का कार्यकाल क्या वर्ष का है, 5 वर्ष का। यही अगर इसका कोई सदस्य मरता है या इस्तीफा देता है तो वो जब अगर उसके स्थान पर दूसरा आता है तो वो क्या वर्ष रहेगा, 6 वर्ष रहेगा। कहे कि यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है और यहाँ पर ओवरऑल लोकसभा का कार्यकाल है। ठीक है, लोकसभा का उपचुनाव जो होता है उस शेष अवधि के लिए होता है। कौन अवधि के लिए होता है बाबू, शेष अवधि। यहाँ पर ओवरऑल लोकसभा का कार्यकाल पूछेगा क्या वर्ष, 5 वर्ष। यहाँ पूछेगा राज्यसभा का, दे देगा राज्यसभा कार्यकाल क्या वर्ष होता है, तो उसमें एगो ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज, या दे देगा राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। ठीक है, क्वेश्चन फंसाने के लिए देता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल पहले ऑप्शन देगा 6 वर्ष, नहीं मारना, उसमें नन ऑफ दीज खोजना। नहीं तो अगर देगा राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल क्या वर्ष हो, 6 वर्ष। क्या वर्ष, 6 वर्ष। यहाँ ओवरऑल सीधा लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष, यहाँ क्या वर्ष हो, यहाँ राज्यसभा के सदस्य, ये सदस्य अंडर लिखना, सदस्य का कार्यकाल क्या वर्ष, 6 वर्ष। और लोकसभा कार्यकाल क्या वर्ष, 5 वर्ष। फिर से बोले, निम्न सदन कौन है, लोकसभा। उस सदन क्या है, राज्यसभा। और अस्थायी सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को। अस्थायी सदन किसे का, राज्यसभा को। विघटन होता है किसका, लोकसभा का। विघटन नहीं होता किसका, राज्यसभा का। किसका हो, राज्यसभा का। क्वेश्चन देगा, पूछेगा लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, तो बाबू लोकसभा का चुनाव बताओ, प्रत्यक्ष रूप से होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका जो चुनाव होता है, चुनाव कैसे होता है बाबू रे, प्रत्यक्ष रूप से। कौन रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप का मतलब है जनता इसमें खुद वोट देती। अभी देखा होगा चुनाव हुआ है लोकसभा का, हम लोग जाके क्या दिए थे, वोट दिए थे। लेकिन राज्यसभा के चुनाव हम लोग वोट देते हैं क्या, नहीं देते हैं। काहे कि राज्यसभा के चुनाव में हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट देते हैं, इसलिए राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा का चुनाव, और इसका चुनाव कौन रूप से होगा बाबू रे, चुनाव होगा अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से। कौन रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। फिर से बोल रहे हैं, इसका चुनाव कौन रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। इसका चुनाव कौन रूप से, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में जनता खुद वोट नहीं देती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट देते हैं। क्वेश्चन एक पूछेगा, राज्यसभा के सदस्य को कौन चुनता है, बताओ तो। राज्यसभा के सदस्य को कौन चुनता है, राज्यसभा के सदस्य को हम लोग चुनते हैं क्या, हम लोग वोट देते हैं, जनता वोट देती है क्या, नहीं देती है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट देते हैं। अर्थात भारत के सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा को क्या, के सदस्य को क्या करते हैं, चुनते हैं। जिस राज्य में राज्यसभा का चुनाव होगा उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अर्थात एमएलए उनको क्या करते हैं, वोट देते हैं। राज्यसभा के सदस्य को कौन चुनते हैं, एमएलए। ठीक है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात विधायक वोट देते हैं। जिस राज्य में, जैसे बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, 16, तो बिहार में जो राज्यसभा कैंडिडेट खड़ा होगा उसको बिहार का विधायक देगा वोट। ठीक है, तो राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है बाबू, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसका चुनाव कौन रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। इसका चुनाव कौन रूप से होगा, प्रत्यक्ष रूप से। कौन रूप से हो बाबू, प्रत्यक्ष। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु पूछेगा, आयु, न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु पूछेगा क्या वर्ष हो, 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या वर्ष है, 25। जिसका 25 वर्ष पूरा हो गया वो लोकसभा में खड़ा हो सकते हैं। सुयोग, कर्मठ, जुझारू उम्मीदवार को वोट दीजिए, हम देश का, आपके जिला का उद्धार कर देंगे। ठीक है, न्यूनतम आयु क्या वर्ष हो, 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु क्या वर्ष हो, 30 वर्ष। यहाँ क्या वर्ष है, 30 वर्ष। क्या वर्ष, 30 वर्ष। यहाँ का न्यूनतम आयु क्या वर्ष, 25 वर्ष। यहाँ का न्यूनतम आयु क्या वर्ष, 30 वर्ष। अगर आप पूछेगा लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है और लोकसभा की वर्तमान में सीट कितनी है, अभी तक जितना भी किताब देखोगे बाबू उस सब में लिखेगा लोकसभा का अधिकतम सीट 552, जिसमें 550 का चुनाव होगा, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। लोकसभा की वर्तमान सीट देखेगा अभी सब किताब में लिखा होगा 545, जिसमें 543 का चुनाव होगा, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य क्या किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। और आपको पता होगा इस बार के चुनाव में एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछले इस साल
104वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत बोला गया कि अब एंग्लो इंडियन के प्रावधान को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जो वर्षों से चली आ रही प्रक्रिया थी कि दो एंग्लो इंडियन समुदाय, कहिएगा सर एंग्लो इंडियन कौन था, तो वैसा वैसा अंग्रेज जो आज़ादी के बाद विदेश नहीं गया, इंग्लैंड नहीं गया, यहीं पर रह गया, अपना अंपायर खड़ा कर दिया, उसी को एंग्लो इंडियन कहा गया। तो अब एंग्लो इंडियन को जो लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति हर एक 5 वर्ष पर क्या करते थे, मनोनीत करते थे, उस प्रावधान को अब क्या कर दिया गया, अब हटा दिया, अर्थात एंग्लो इंडियन के प्रावधान को हटा दिया गया है। इसलिए अब अधिकतम सीट पूछेगा लोकसभा में, अधिकतम सीट लोकसभा में अधिकतम सीट पूछेगा तब कितना है, 550। काहे कि अब 552 नहीं कहोगे, ठीक है, काहे कि दो एंग्लो इंडियन सदस्य को क्या कर दिया गया, अब हटा दिया, अब एंग्लो इंडियन का प्रावधान नहीं रखा गया है। अधिकतम सीट 550 है। पूछेगा वर्तमान में लोकसभा की सीट, वर्तमान में सीट तो पहले था 545, लेकिन अब कितना होगा, 543। देखा होगा इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ 543 सीट पर हुआ है। कितना सीट पर हुआ है, 500। पहले 545 पर होता था, 543 का चुनाव होता था। दो एंग्लो इंडियन क्या किए जाते थे, मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं होगा, इसलिए वर्तमान में सीट कितना है, 543। अधिकतम सीट पहले 552, सब किताब में 552 लिखा होगा, सब किताब में 545 लिखा होगा, हम बार बार बोल रहे हैं सब किताब 552 545, लेकिन अब जो नया किताब छपेगा उसमें देख लेना ये सब रहेगा। इसलिए अपना अपना किताब में अथी कर लेना, या बगल में लिखना एंग्लो इंडियन के प्रावधान को अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। अधिकतम सीट 550, यही अधिकतम सीट पहले होता था 552, जिसमें 550 का चुनाव होता था, दो एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। वर्तमान में सीट 550, अधिकतम सीट वर्तमान में कितना है बाबू, 550, और वर्तमान में सीट कितना है, 543। अधिकतम सीट 550 था, 550 से अधिक लोकसभा में भी फिलहाल 2026 तक सीट नहीं हो बढ़ सकती है। 2026 के बाद इस सीट में परिसीमन 2026 तक है। 2026 के बाद लोकसभा के सीटों में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, उसके बाद हम लोग अलग पढ़ेंगे। वर्तमान में कितना है, 543। एंग्लो इंडियन प्रावधान को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर से आ रहे हैं, लोकसभा संसद का निम्न सदन है, तो राज्यसभा उच्च सदन है। ये अस्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन, इसका विघटन होता है तो इसका विघटन नहीं होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, फिर से उतने सदस्य चुन लिए जाते हैं, इसलिए यह अस्थायी सदन है, इसका सीट खाली नहीं रहता। कार्यकाल क्या वर्ष, 5 वर्ष। यहाँ ओवरऑल लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष है, यहाँ सदस्य का कार्यकाल क्या वर्ष है, 6 वर्ष है। इसका चुनाव कौन रूप से होता है बाबू, प्रत्यक्ष रूप से। कौन रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता इसमें भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, न्यूनतम आयु। अधिकतम सीट 550, वर्तमान में सीट कितना है बाबू, 543, ठीक है। यहाँ आ जाओ, अधिकतम सीट पूछेगा राज्यसभा में अधिकतम सीट, राज्यसभा का अधिकतम सीट की संख्या कितना है बाबू रे, 250। क्या है बाबू रे, 250, जिसमें 238 का चुनाव होता है तथा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। 4 क्षेत्र से, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये 4 क्षेत्र से राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट मनोनीत कर दिया था। साहित्य के क्षेत्र में कोई पुस्तक लिखे तो राज्यसभा का सांसद बना दिए जाएगी। कला के क्षेत्र में कोई संगीत हुआ या खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, सचिन तेंदुलकर को कला के क्षेत्र से राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। रेखा को कला के क्षेत्र से बनाया गया था, फिल्म अभिनेत्री थी। कला के क्षेत्र, साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में कोई ऐसा उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं, नया खोज किए, तो उससे भी आपको राज्यसभा का सांसद बनाया जा सकता है। समाज सेवा, कोई अच्छा समाज सेवा किए हैं, ठीक है, समाज क्षेत्र में आप अधिक योगदान दिए हैं, तो 4 क्षेत्र, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्य को, क्या सदस्य को, 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। अधिकतम सीट 550 है, जिसमें 238 का चुनाव होगा, जिसमें 238 का चुनाव होगा, और 12 सदस्य 238 का चुनाव होगा प्लस 12 सदस्य मनोनीत, 12 सदस्य मनोनीत किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से। अभी वर्तमान में पूछेगा राज्यसभा की कितनी सीट है, वर्तमान सीट है बाबू 245। कितना है, 245। वर्तमान सीट पूछेगा तो कितना है, 245। वर्तमान सीट पूछेगा तो कितना है बाबू रे, वर्तमान सीट 245, जिसमें 233 का चुनाव होता है और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य मनोनीत होते हैं,
किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। पूछेगा राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? 12। कितने क्षेत्र से? 4 क्षेत्र, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। पहले दोनों सदन मिला के 14 सदस्य को मनोनीत किया जाता था, 12 राज्यसभा से और 2 लोकसभा से। लेकिन अब लोकसभा के प्रावधान को हटा दिया गया, एंग्लो इंडियन समुदाय को समाप्त कर दिया गया उसके प्रावधान को। इसलिए अब पूछेगा कि संसद में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्य को। अब सिर्फ याद रखना 12 सदस्य को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सब क्वेश्चन है बाबू, डायरेक्ट देगा। संसद का न्यूनतम सदन बताइए? लोकसभा देगा। लोकसभा का अधिकतम सीट कितनी है? 550। वर्तमान सीट कितना है? 543। पहले था 545। 2 एंग्लो इंडियन समुदाय को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा किस संविधान संशोधन के तहत? 104वां संविधान संशोधन के तहत। अगला है बाबू जानबे कर, न्यूनतम आयु इसकी क्या वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला है बाबू राष्ट्रपति। अनुच्छेद फिर से बोल रहे हैं, संसद अनुच्छेद कितना नाम था? 79, 80, 81, 79, 80, 81। राष्ट्रपति देखोगे अनुच्छेद 52 से मुख्य रूप से 62 तक इसका क्या है बाबू? प्रावधान है। ठीक है, किसका? राष्ट्रपति का। किसका? राष्ट्रपति का। ऐसे तो जो है राष्ट्रपति 72 में भी राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति है, तो मुख्य रूप से 52 से 62 यहाँ याद रखेंगे। राष्ट्रपति आपको पता होगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना बाबू रे, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है, अनुपातिक क्रम में, समानुपातिक क्रम में। कहेगा सर इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति जब पढ़ाएंगे तो विस्तृत ढंग से बताएंगे, अभी यही जान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में जितना व्यक्ति खड़ा होगा सबको हमको वोट देना है। कहेगा सर हमको वोट देना, हम वोट देंगे क्या? नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जनता उसमें भाग नहीं लेती है राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, अर्थात लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे तथा सभी विधानसभा, जहाँ जहाँ विधानसभा, कुछ केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, इस सब के सदस्य, सब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य में क्या करेंगे? भाग लेंगे। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इनका चुनाव होता है, वरीयता क्रम में होता है। अगर 10 व्यक्ति जो है खड़ा है राष्ट्रपति चुनाव में तो 10 को वोट देना होगा। ठीक है सर 10 को वोट देंगे, जीतेगा कैसे? तो नंबरिंग के आधार पर देना होता है, 1 नंबर में किसको देते हैं, 2 नंबर में किसको। ऐसे 10 को खड़ा ही नहीं हो सकता, क्या कि राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। पहले 100 सांसद चाहिए खड़ा होने के लिए राष्ट्रपति को उम्मीदवार में। अब 545 सीटें हैं, सत्ता पक्ष के पास 200-300 सीट रहता है, 300 के आसपास। बाद बाकी इधर सब विपक्ष मिलकर एगो कैंडिडेट खड़ा करता है। इस बार भी देखा होगा 2 कैंडिडेट हुआ था, द्रौपदी मुर्मू को भाजपा की तरफ से खड़ा किया गया था, यशवंत सिन्हा को विपक्षी पार्टी सब मिलकर खड़ा किए थे। क्या कि 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, 100 सांसद चाहिए खाली राष्ट्रपति को खड़ा करने के लिए। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। विस्तृत ढंग से जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब चुनाव एकल संक्रमणीय। आपको पता होगा इसका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कैसी है, कितनी होनी चाहिए बाबू? 35 वर्ष। क्या वर्ष हो? 35 वर्ष। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, एक दिन राष्ट्रपति का भी क्लास लेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पूरा। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का प्रावधान। 53 क्या कहता है? राष्ट्रपति के अंदर कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, अर्थात राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति कानून को लागू करवाने का काम किसको है? राष्ट्रपति को है। ठीक है। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का प्रावधान कि राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे? लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर आएगा अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होगा। ये अनुच्छेद 55 में कहा गया। 56 में फिर कार्यकाल का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यही राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में थी। सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे जहाँ पर। अभी राष्ट्रपति याद रखना, चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर। प्रत्यक्ष रूप से न्यूनतम आयु क्या वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। क्या वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख रहे हैं, 79, 80, 81, 79, 80, 81। 79 में संसद 3 से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। फिर से बोले ध्यान दो, 79 में क्या है? संसद क्या से मिलकर बनता है? 3 गो से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 79, 80, 81, 79, 80, 81। क्लियर। संसद का निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। विघटन किसका होता है? लोकसभा का। विघटन किसका नहीं होता है? राज्यसभा का, है कि यह स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1 तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, उतने सदस्य फिर से चुन लिए जाते हैं। कोई दिक्कत बाबू? इसका चुनाव कैसा हो? प्रत्यक्ष रूप से, क्या जनता इसमें खुद वोट देती है लोकसभा के सदस्य को। और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, क्या कि हम लोग इसमें वोट नहीं देते हैं, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट देते हैं। और राज्यसभा के सदस्य को कौन चुनता है? सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य।
कार्यकाल 5 वर्ष, यहाँ सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, अधिकतम सीट 550, यहाँ अधिकतम सीट 250, 238 का चुनाव, 12 सदस्य मनोनीत, यहाँ अधिक वर्तमान सीट 543, वर्तमान सीट कितना 245। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपके लिए कारगर होगा, इसको जाके देखिएगा, एग्जाम के समय में इतना को देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे फैक्ट आप जो है हम जब थ्योरी का क्लास लेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। जय हिंद।